जो थे वहां पर पुलिस बल तैनात थे, उन्होंने लाठियां बरसाई और उसके बाद आंसू गैस के लगातार जो आप देख रहे थे किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं पुलिस बल के द्वारा जो है उन्हें रोकने का प्रयास है, समझाने बुझाने का प्रयास जो है वो निरंतर जारी है। सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं और सिटी एसपी भी समझा रहे हैं राजकुमार मेहता लोगों को कि वो वापस चले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर लाठी बरसाया जा रहा है ताकि वो लोग जितना भी युवा मोर्चा के लोग हैं वो सामने ना आए और लाठियां जो है वो बरसाई जा रही है। आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मोरहाबादी से तमाम ये बीजेपी कार्यकर्ता, भाजयुमो के कार्यकर्ता कूच कर रहे थे। हालांकि निषेधाज्ञा यहाँ पर लागू कर दी गई है और बैरिकेड कर दिया गया है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। फिलहाल वहां से मदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करते हैं। मदन, फिलहाल की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या ये जो कार्यकर्ता है भाजयुमो और बीजेपी के, वो आगे बढ़ने के लिए अभी भी तैयार हैं? किस तरह वहां पर रोका जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तनाव की स्थिति बरकरार है। जिस तरह से पहले ही बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा कहा गया था कि ये आक्रोश रैली है और ऐसे में पहले एक जनसभा होगी और फिर यहाँ से कार्यकर्ता जो हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में अब जो स्थिति बनी है वो बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। कई लोगों को चोटें लगी हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रयास की जा रही है, प्रशासन के द्वारा जो है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं और ये लगभग आधे घंटे से लगातार ये जो प्रक्रिया है जारी है। कई घायल जवानों को यहाँ से ले जाया गया है इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी कई घायल हुए हैं। तो ऐसे में दो तीन तरफ जो है जो बैरिकेडिंग की गई थी, तीनों तरफ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने की बार बार कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम घायल होंगे, अपनी जान देंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में डटे हुए हैं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता। और खास करके अगर आप देखें तो प्रशासन की तरफ से पहले ही काफी मुस्तैदी से तैयारी की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, कांटेदार तार लगाए गए थे ताकि किसी भी तरह से यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके प्रदर्शनकारी। हालांकि 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी पहले ही लागू कर दिया गया था एहतियातन, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं और ये कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि लाठी डंडे जो भी पड़े, लेकिन हम आज यही खाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, हम आज वापस नहीं हटेंगे। तो अलग अलग मोर्चों पर जो है अलग अलग कार्यकर्ता तैनात हैं, वो डटे हुए हैं, अपने नेताओं के साथ डटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं आप मोरहाबादी मैदान से देख रहे हैं, जहां की लगातार प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, ये मोरहाबादी मैदान की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस सामने सामने है और लगातार इन पर वाटर कैनन की बौछार की जा रही है और इसके अलावा पुलिस बल प्रयोग भी कर रही है क्योंकि बैरिकेड तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर नोकझोंक जैसी स्थिति भी नजर आ रही है। अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में है बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस उन्हें रोक रही है। धारा 144 लगा दी गई है मदन आसपास के तमाम इलाकों में और उसके बाद पुलिस फोर्स भी पूरे तरीके से तैनात है। लगता है यहाँ पर नोकझोंक जैसी स्थिति और बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ेगा आखिर में। बिल्कुल, देखिए तनावपूर्ण स्थिति तो बरकरार है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता डटे हुए हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम जब तक अपना हक और अधिकार नहीं ले लेते तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसे में प्रशासन भी मजबूर है, प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से जो है आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि कब तक यह प्रदर्शन चलता है और बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में
स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि यह आक्रोश कब तक कम होता है और कब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वापस लौटते हैं। क्या बड़े नेता भी यहाँ पर शामिल हैं मदन? इस बैरिकेड के आगे बड़े नेता भी लीड कर रहे हैं या कार्यकर्ता अभी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में है? मदन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है मदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान की, ये तस्वीर है किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि जो 3 तरफ से बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, और लगातार फिर से एक बार आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि सभी अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। इधर पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए और इसी के लिए बैरिकेडिंग की गई है। उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक हो रही है और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। फिलहाल इन्हें पीछे रखने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे न बढ़ सके। ये प्रदर्शन कितने बजे तक रहेगा और स्थिति ये इसी तरह तनावपूर्ण बनी रही मदन, तो यहाँ पर और बड़ी संख्या में क्या पुलिस फोर्स को बुलाया गया है? कुल देखिए काफी संख्या में फोर्स तैनात यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन स्थिति है यहाँ पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए हैं। अब उन्हें जो है बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति देखिए लगातार यहाँ बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है, आमने सामने की स्थिति है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, पुलिस के जवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। बैरिकेडिंग को पार करने की, क्रॉस करने की कोशिश जो है यहाँ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो घायल होने की सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी घायल हो रहे हैं और इधर पुलिस के प्रशासन के अधिकारी भी, जवान भी घायल हो रहे हैं। तो स्थिति जो है बेहद ही तनावपूर्ण मोरहाबादी मैदान के आसपास बनी हुई है। तो कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी है, मदन बता रहे हैं कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मदन, आप लोग भी सुरक्षित रहें और कवरेज उसी तरीके से करें। फिलहाल क्या लाठीचार्ज की नौबत यहां पर दिख रही है? क्या लाठीचार्ज हुआ या दोनों तरफ से इसी तरह से बल प्रयोग हो रहा है जिसकी वजह से घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी? बिल्कुल, देखिए अगर यही स्थिति बनी रही तो लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, बोल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। चलिए मदन, तस्वीरें आप दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हम समझ रहे हैं इस स्थिति में बोल पाना भी मुश्किल है। वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जिसकी वजह से फिलहाल हमारे सहयोगी मदन भी बोल पाने की स्थिति में वहां नजर नहीं आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उसी तरीके से तितर बितर किया जा रहा है क्योंकि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में ये तमाम कार्यकर्ता थे।